मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक नहायत अहम और बुनियादी सवाल पर बात करने जा रहे हैं, और वो सवाल ये है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है। ये ऐसा सवाल है कि अगर इंसान उसका सही जवाब समझ ले तो उसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं। आज हम दुनिया में हर चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, अच्छी तालीम, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ये नहीं सोचते कि जिस रब ने हमें ये सब कुछ दिया वो हमसे क्या चाहता है। सबसे पहली बात, अल्लाह हमसे चाहता है कि हम उसे पहचानें। हम अपने दोस्तों को पहचानते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को पहचानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने रब को पहचानने की कोशिश की? वो रब जो हमें माँ के पेट महीनों महीने महफूज रखता है, वो रब जो हमें बगैर मांगे रिस्क देता है, वो रब जो हमें हर मुसीबत में सहारा देता है। अगर इंसान अपने रब को पहचान ले तो फिर उसकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। दूसरी बात, अल्लाह हमसे चाहता है कि हम सिर्फ इसी की इबादत करें। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, मैंने जन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, इबादत का मतलब है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारे। हमारी नींद भी इबादत बन सकती है, हमारी पढ़ाई भी इबादत बन सकती है, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो। तीसरी बात, अल्लाह हमसे चाहता है कि हम नमाज कायम करें। नमाज दीन का स्तून है, नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ का सबसे मजबूत जरिया है। जब बंदा सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे करीब होता है। लेकिन अफसोस, आज हम नमाज को बोझ समझते हैं। हम दुनिया के कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं। चौथी बात, अल्लाह हमसे चाहता है कि हम सच बोलें। सच्चाई इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है और झूठ इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। आज हम मामूली फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। पांचवें बात, अल्लाह हमसे चाहता है कि हम अमानतदार बने। अमानत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि वक्त भी अमानत है, जिम्मेदारियां भी अमानत हैं। हमें हर इमानत को दयानतदारी से अदा करना चाहिए। छठी बात, अल्लाह हमसे चाहता है कि हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फौरन व दीन के साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया है। आज हम दोस्तों के साथ तो अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन वालिदैन के साथ बदतमीजी करते हैं। याद रखें, व दीन की दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है। सातवें बात, अल्लाह हमसे चाहता है कि हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, किसी का दिल न दिखाएं, किसी पर जुल्म न करें, किसी को तकलीफ न दें, क्योंकि क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद का हिसाब बहुत सख्त होगा। आठवें बात, अल्लाह हमसे चाहता है कि हम तौबा करें। हम सब गुनाहगार हैं, कोई भी कामिल नहीं, लेकिन अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो गुनाह करने के बाद शर्मंदा होकर उसकी तरफ लौट आए। अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है, वो अपने बंदों को माफ करना चाहता है।